आज हम आपको एक ऐसे कहानी बताने जा रहे हैं जिस पर यकीन कर पाना बड़ा ही असंभव है, पर ये कथा सत्य है क्योंकि श्री गीता पेश की पुस्तक के अंदर इस कहानी का वर्णन किया गया है। ये कहानी सचेत करती है हमें अपने जीवन के प्रति, हमें अपने जीवन को कितना संस्कारमय बनाना चाहिए। तो बढ़ते हैं एक पुण्यमय कथा की ओर। श्री रंग जी श्री अनंतानंद महाराज जी के शिष्यों में एक थे। श्री रंग जी जयपुर के निकट धोसा ग्राम में रहते थे। आप वैश्य कुल में उत्पन्न हुए थे। उनके घर एक नौकर था। वो स्वभाव से बड़ा ही दुष्ट था। कोई भी पाप काम ऐसा नहीं था जो उसने नहीं किया था। पर कहते हैं मृत्यु तो आती है। मृत्यु होने पर वे यमराज के पास पहुंचा। वहां उस समय श्री यमराज ने उस पापी को यमदूत के कार्य में नियुक्त कर दिया। अब उस व्यक्ति का कार्य हो गया। जो व्यक्ति संसार में मरने वाला होता है, यमदूत उनका प्राण हरण करके यमराज के पास ले जाता था। इस बार यमराज जी ने उनको आज्ञा दिया, धोसा जाओ और धोसा में एक वैश्य रहता है, उसका प्राण हर के मेरे पास लेके आओ। अब जैसे ही दूत यमराज की आज्ञा मानकर प्राणों को हरने के लिए धोसा के गांव में पहुंचा। उस गांव को देख के उसे याद आ गया, अरे ये तो मेरा ही गांव है। इसी गांव में मैं श्री रंग जी के पास नौकरी करता था और वे कितने सज्जन इंसान है। क्यों ना मैं उस वैश्य बंजारे को मारने से पहले श्री रंग जी से मिल के आऊं। ऐसा सोच के वे श्री रंग जी के पास पहुंचा। श्री रंग जी रात्रि के समय विश्राम कर रहे थे। यमदूत को देख के श्री रंग जी चौंक पड़े। अरे मैंने तो सुना था तुम मर गया है, फिर तुम कैसे यहाँ पर आए? यमदूत ने कहा, मालिक आपने ठीक ही सुना है, मैं तो मर चुका था पर अभी मैं यमदूत बन चुका हूँ। अभी यहाँ पर मैं उस वैश्य बंजारे को लेने पे आया हूँ। श्री रंग जी ने कहा, अरे अभी तो पुण्य स्वस्थ है, थोड़ी देर पहले मेरे यहाँ से सामान लेके वो तो अभी के अभी उसने अपना घर गया। अरे मालिक मुझे पता है, मैं तो उसका बैल पे सींग पे ऊपर चढ़ जाऊंगा, जिससे कि काल की प्रेरणा से वो बैल सींग मार के उसका पेट फाड़ देगा। तब श्री रंग जी ने पूछा, क्या तुम सबके साथ ही ऐसा व्यवहार करते हो? नहीं मालिक, हम लोग सिर्फ पापियों के साथ ही ऐसा व्यवहार करते हैं, भगवान की भक्तों के और तो हम लोग देख भी नहीं पाते। सो इसीलिए मैं आपको सलाह देने आया हूँ, जो शेष जीवन आपके लिए बचा है उस पूरे जीवन को आप भगवान की भक्ति में लगा दीजिए। मैंने आपका नमक खाया था, इसीलिए मेरे मन में आपके प्रति ये भाव जागृत हुआ कि मैं आपको सचेत करता चलूं। आपका शेष जीवन जितने दिन के लिए भी बचा है उसे परमात्मा की भक्ति में लगा दो। अगर आपको मेरे बात पे विश्वास नहीं, आप मेरे साथ उस वैश्य बंजारे के घर चलिए, फिर मैं सिर्फ आपको ही दिखाई दूंगा और दूसरा कोई भी मुझे नहीं देख पाएगा। अभी अभी मैंने जो जो बात आपको बताया उसी के अनुसार वहाँ ये सारे घटनाएं होगा। पहले तो श्री रंग जी को इस बात का यकीन ही नहीं हुआ। तब श्री रंग जी ने पूछा, क्या तुम सबको ऐसे ही लेके जाते हो? जिसका जैसा कर्म होता है उसके अनुसार ही उसे वैसे ही दंड मिलता है। ये कहकर यमदूत वैश्य बंजारे के प्राण हरण करने के उद्देश्य से उनका घर चल पड़ा। अब यमदूत के कहने पर यमदूत के साथ ही श्री रंग जी उस बंजारे के घर पे आ गया। वहां जाके श्री रंग जी ने देखा बंजारा अपने बैलों को भूसी खिला रहा था, पर बैल बार बार सिर हिला रहा था, इसलिए बंजारे को उनको खली भूसा खिलाने में बहुत ज्यादा तकलीफों का सामना करना पड़ रहा था। इस प्रकार बंजारे ने 3 बार प्रयास किया। बंजारे ने अपने हाथों से बैल को भूसी खिलाने का प्रयास किया, पर बैल नहीं माना। ठीक उसी समय बंजारे को बहुत ज्यादा क्रोध आया और क्रोध आने के बाद बंजारे ने बैलों के सींगों को दोनों हाथों से पकड़ लिया। ठीक उसी समय यमदूत जाके बैलों के सींगों पे बैठ गया। अब काल की प्रेरणा से बैलों ने क्रोध पे भरकर सींगों से ऐसा प्रहार किया कि बंजारे का पेट ही फाड़ गया और बंजारे के पेट की सारे आंतें बाहर निकल आई और उसके बाद बंजारा मृत्यु को प्राप्त हो गया। जब श्री रंग जी ने ये भयानक दृश्य को देखा तो फिर उनको यकीन नहीं हुआ कि ऐसा भी हो सकता है। वो फिर डर के मारे मन ही मन ये सोचने लगा कि ये किस तरह की प्रेरणा है। अचानक ये यमदूत आते हैं और काल की प्रेरणा से जीवों की प्राण निकल देते हैं। अब तो उनके मन में बड़ा ही भय बैठ गया।
तो तभी श्रीरंग जी यमदूत के पास गया और उनसे पूछा कि अभी तुम ही बताओ कि मेरा कल्याण कैसे होगा। तब ये यमदूत जो पहले से ही श्रीरंग जी के नौकर था वो कहने लगा कि महाराज, इस समय श्री अनंतानंद जी दुनिया के एक महान संत है, आप उनके शरण में चले जाओ, वो आपका कल्याण कर देंगे। कहते हैं उस यमदूत के बात सुनने के बाद श्रीरंग जी ने अपना सब कुछ त्याग कर दिया। परमात्मा की सेवा के लिए श्रीरंग जी ने अपना घर, संपत्ति, व्यापार सब कुछ त्याग करके श्री अनंतानंद जी के पास जाके गुरु दीक्षा लिया और उनके शरण में रहने लगा। और ऐसे ही धीरे धीरे श्रीरंग जी के मन में भक्ति भाव बढ़ता रह गया। एक दिन अनंतानंद जी ने श्रीरंग जी को कहा, हे वत्स, अब तुम अपने घर जाके भगवान की भक्ति में पूरा लीन होके अपने पूरा जीवन परमात्मा के नाम कर दो और वहीं से रह के भक्ति का प्रचार प्रसार करो। जिस धोसा ग्राम में तुम रहते हो उसी अपने धोसा ग्राम पे लौट जाओ। उनकी आज्ञा मान के श्रीरंग जी जयपुर के निकट अपने धोसा ग्राम पे आ गया। एक दिन के बात है, कहते हैं श्रीरंग जी के पुत्र अपने घर पे विश्राम कर रहे थे रात के समय। तभी उनके पुत्र को एक प्रेत दिखाई दिया। ये प्रेत बड़ा ही भयंकर था। वो प्रेत श्रीरंग जी के बेटे को बड़ा ही परेशान करने लगा। तब उनके पुत्र अपने पिताजी के पास आके कहने लगा, हे पिताजी, मुझे एक प्रेत दिखाई देता है। वो कहते हैं मेरा कल्याण करो, पर मुझे तो बड़ा ही डर लगता है, आप बताइए अभी मैं क्या करूं। अपने पुत्र की बात सुन के श्रीरंग जी कहने लगे, आज तो उस स्थान पे विश्राम मत करो जहां तुम रहते हो, आज मैं तुम्हारे बदले उसी स्थान में जाके विश्राम करूंगा। जैसे ही श्रीरंग जी उनके पुत्र के स्थान पे विश्राम करने लगे तो अचानक से प्रेत आके उनको भी बहुत ज्यादा परेशान करने लगा। तब श्रीरंग जी ने क्रोध पे आके जैसे ही उस प्रेत को श्राप देने के लिए बंदोबस्त करने लगा, वो प्रेत दीनता पूर्वक कहने लगा, हे नाथ, मुझ पे कृपा कीजिए, मैं आपका नाम सुन के आपके शरण में आया हूँ। मेरे जाति के सारे लोग आपके कृपा से अपना जीवन संवार चुके हैं, अब आप मुझ पे कृपा कीजिए, मेरा कल्याण कीजिए प्रभु। तब भक्त श्रीरंग जी ने पूछा, तुम्हें प्रेत योनि कैसे प्राप्त हुआ? तब वो बताने लगा, मैं जाति का सुनार हूँ, पराय स्त्री के साथ पाप संबंध के कारण मैं प्रेत हो गया हूँ। अपने उद्धार का उपाय जान के ही मैं आपके शरण में आया हूँ नाथ, आप कृपया मेरा उद्धार कीजिए। प्रेत की इस प्रकार से दीनतापूर्ण बातें सुन के श्रीरंग जी को बहुत ज्यादा दया आ गया। फिर श्रीरंग जी ने श्री राम नाम का अमृतमय जल लेके उस प्रेत के ऊपर उमड़ दिया। कहते हैं उसी समय वो प्रेत एक दिव्य रूप को प्राप्त कर लेता है और फिर दिव्य धाम लौट गया। ऐसे ही भक्त श्रीरंग जी ने अपने जीवन में बहुत सारे जीवों का उद्धार किया। ये सत्य घटना, ये दिव्य चमत्कारी घटना हमें सचेत करती है कि जो भगवान का भक्त होता है उनके समक्ष यमदूत स्वयं प्रकट होके उन्हें सही मार्ग बता देते हैं। इसलिए हमारा जितना जीवन शेष बचा है हम भगवान की भक्ति में अपने जीवन को समर्पित कर दे। भगवान की भक्ति में लगने के बाद हमें फिर यमराज का कोई भय नहीं रह जाता। जीवन में आने वाले सारे कठिनाइयां हमारे लिए समाप्त हो जाएंगी। महापुरुषों के ये सारे जीवन वृत्तांत हमारे जीवन को ऐसे ही नया दिशा प्रदान करते हैं। ऐसे पुण्यमयी महात्मा महापुरुषों के चरणों में हमारा बारंबार नमन है, प्रणाम है, प्रणाम है। तो भक्तजनों, आज अपने जयपुर के सेठ श्रीरंग जी ने अपने जीवित अवस्था में किस तरह यमदूत के दर्शन किए और भगवान के भक्ति में अपने जीवन को समर्पित कर दिए, ये दिव्य चमत्कारिक घटना सुन के आपको कैसा लगा कमेंट में बताइए। और अगर आपके जीवन में कोई भी दिव्य चमत्कारिक घटना हुआ है उसे आप मेल पे जानकारी दे सकते हैं। हम मिलते हैं अगले दिव्य चमत्कारिक सत्य घटना के साथ। धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बगल में बेल घंटी को बजा दो।